कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम सू है। वो हमेशा सुपर पावर्स के बारे में ही सोचती रहती है। उसे लगता है कि अगर उसके पास भी कोई स्पेशल एबिलिटी होती तो लोग उसे भी नोटिस करते, लेकिन उसका फादर उसे समझाता है कि तुम ऑलरेडी स्पेशल हो क्योंकि तुम पे कोई ध्यान ही नहीं देता और इसी वजह से तुम बिल्कुल एक सीक्रेट एजेंट जैसी हो। दूसरी तरफ सू की मदर एक साइंटिस्ट होती है और अपनी लैब में किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम में बिजी होती है। अपने पेरेंट्स को सरप्राइज देने के लिए सू केक और कैंडल्स लेकर लैब पहुंचती है, लेकिन इस प्रोसेस में वो गलती से एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला इरेज कर देती है और उसकी जगह कुछ और लिख देती है। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है उसकी मदर वहां आ जाती है। सू और उसका फादर उसे हैप्पी बर्थडे विश करते हैं ताकि वो खुश हो जाए, लेकिन स्माइल करने की बजाय वो गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसका इंपॉर्टेंट काम खराब हो चुका है। इस बात पर सू के पेरेंट्स आपस में आर्ग्यू करने लगते हैं, जिसकी वजह से सू बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है। फ्रस्ट्रेशन में आकर वो लैब की एक मशीन ऑन कर देती है जिससे पूरा सिस्टम ही माल फंक्शन कर जाता है। सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब होने लगती है। सू भागने की कोशिश करती है लेकिन सारे डोर्स लॉक हो जाते हैं। किसी तरह वो वहाँ से भाग जाती है, लेकिन एक्सीडेंट का इफेक्ट उस पर हो चुका है। इसके बाद उसका फादर उसे घर ले आता है और यहाँ से स्टोरी एक नया टर्न लेती है। नेक्स्ट डे जब सू उठती है तो उसे अपनी बॉडी में कुछ स्ट्रेंज सा फील होता है। वो अपने हाथ पर एक अजीब सा मार्क भी नोटिस करती है और पूरी बॉडी में अजीब सी सेंसेशन होती है, लेकिन वो अपने फादर से नहीं कहती क्योंकि उसे लगता है कि वो परेशान हो जाएंगे। फिर सू स्कूल जाती है। जैसे ही वो अपना बैग ओपन करती है उसे एक पार्टी का पोस्टर मिलता है। तभी उसका फ्रेंड टोबी वहाँ आ जाता है जो एक स्किल्ड बाइक राइडर भी होता है और दोनों बात करने लगते हैं। अचानक स्कूल की एक पॉपुलर लड़की आती है और टोबी को अपने हाउस में पार्टी के लिए इनवाइट करती है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो दोनों को शॉक कर देता है। सू अचानक उनके सामने गायब हो जाती है, बिल्कुल इनविजिबल। टोबी और उसकी दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि हुआ क्या है। किसी तरह सू अपनी मदर के पास पहुंचती है। उसकी कंडीशन देखकर उसकी मदर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसे घर ले आती है। वहाँ वो सू को सूप देती है, लेकिन जैसे ही सूप की हीट उस पर इफेक्ट करती है सू दोबारा गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो ठंडी जगह पर जाती है तो वापस से विजिबल हो जाती है। इससे उसकी मदर को समझ आता है कि सू हीट में विजिबल होती है और नॉर्मल टेम्परेचर पर विजिबल हो जाती है। एग्जामिन करने के बाद पता चलता है कि सू की बॉडी पर एक स्पेशल लिक्विड का इफेक्ट है, वही लिक्विड जो एक्सीडेंट के वक्त उस पर गिरा था। इसी वजह से वो बार बार अपीयर और डिसअपीयर हो रही है। उसकी कंडीशन कंट्रोल करने के लिए उसकी मदर उसे एक स्पेशल सूट देती है जो उसका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है, लेकिन जैसे ही उसकी बॉडी हीट इंक्रीज होती है वो धीरे धीरे फिर से गायब होने लगती है। अब सू के पास एक ऐसी पावर होती है जो वो खुद भी फुली समझ नहीं पाती कि क्या है। अब इस एक्सपेरिमेंट की न्यूज़ एक डेंजरस आदमी हरमन तक पहुंचती है। उसे पता चलता है कि जब सू इनविजिबल होती है तो जिसे भी टच करे वो भी इनविजिबल हो सकता है। इसी बीच सू की मदर अपनी फ्रेंड मारिया को टेस्ट करके दिखाती है। जैसे ही सू के हाथ मारिया पकड़ती है वो भी अचानक गायब हो जाती है। सब लोग शॉक हो जाते हैं, लेकिन मारिया इस एक्सपेरिमेंट से एक्साइटेड हो जाती है। सू की मदर उसे कहती है कि वो घर पर ही रहे ताकि वो सेफ रह सके, लेकिन सू नहीं सुनती और वो स्कूल चली जाती है। स्कूल में टोबी उसे देखकर पूछता है कि उसने उसकी बाइक मूव क्यों की थी। तभी उनकी क्लास की एक गर्ल आती है, लेकिन अचानक उसका फ़ोन रिंग करता है और वो बाहर चली जाती है। असल में वो कॉल नहीं होती बल्कि एक मिस्टीरियस ऐप होती है जो उसका फ़ोन कंट्रोल कर रही होती है। इसके बाद सू अपनी फ्रेंड से मिलने रेस्टोरेंट जाती है। वहाँ वो अपना इतना बड़ा सीक्रेट उसके साथ शेयर करती है कि मैं अब इनविजिबल हो सकती हूँ, लेकिन उसकी फ्रेंड उसका मजाक उड़ाने लगती है। अब सू के पास एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, लेकिन कोई भी उस पर बिलीव नहीं करता। थोड़ी देर बाद उसकी फ्रेंड को पता चलता है कि कोई उसका फ़ोन कंट्रोल कर रहा है, तो वो गुस्से में रेस्टोरेंट में सीन क्रिएट कर देती है। इस बीच में सू चुपचाप कॉफ़ी पीती है और ख़ुद को इनविजिबल कर लेती है। वो थोड़ा क्योस क्रिएट करती है जिससे उसकी फ्रेंड डर कर रेस्टोरेंट से भाग जाती है। अपनी आंखों से सू को गायब होता देखकर वो कम्प्लीटली शॉक हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सू अपनी मदर के साथ कार में ट्रैवल कर रही होती है। रास्ते में वो वही रेस्टोरेंट वाली बात उन्हें बताती है। बात करते करते सू धीरे धीरे सो जाती है, लेकिन अचानक कुछ लोग उसकी मदर को किडनैप कर लेते हैं। मदर की आवाज़ सुनकर सू उठ जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वो उन्हें बचा नहीं पाती।
घबराकर स्यू सीधा टोबी के घर चली जाती है। स्यू से सब बताती है कि उसकी मदर किडनैप हो गई है। टोबी पुलिस के पास जाने का कहता है लेकिन स्यू मना कर देती है। फिर स्यू एक स्पेशल लिक्विड पीती है और इनविजिबल हो जाती है। ये देखकर टोबी शॉक हो जाता है। स्यू उसे अपने साथ होने वाले सब स्ट्रेंज इवेंट्स बताती है। नेक्स्ट डे दोनों उस जगह पहुंचते हैं जहां से स्यू की मदर किडनैप हुई थी। स्यू क्लूज ढूंढने लगती है, तभी किडनैपर्स अचानक आ जाते हैं और दोनों को पकड़कर एक फैक्ट्री जैसे एरिया में ले जाते हैं। वहां स्यू को पता चलता है कि उसकी मदर भी यहीं रखी गई है। वो अपनी मदर का दिया हुआ डिवाइस यूज करती है और दोबारा इनविजिबल हो जाती है। वो टोबी को कहती है कि उसका हाथ पकड़े। जैसे ही वो पकड़ता है तो टोबी भी इनविजिबल हो जाता है। अब दोनों चुपके से अंदर एंटर करते हैं, लेकिन अचानक टोबी गलती से एक औरत से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो तुरंत विजिबल हो जाता है। अब सबको पता चल जाता है कि कोई तो अंदर घुस आया है और पूरी फैक्ट्री के लोग उन्हें ढूंढने लगते हैं। अब सिचुएशन और भी ज्यादा डेंजरस हो चुकी है और स्यू को हर हाल में अपनी मदर को बचाना है। अब फैक्ट्री के वर्कर्स उन्हें ढूंढना शुरू कर देते हैं। स्यू और टोबी जल्दी से एक रूम के अंदर छुप जाते हैं। वहाँ टोबी को एक बैग और एक फ़ोन मिलता है, जिससे उन्हें समझ आता है कि ये मैटर बहुत ज़्यादा बड़ा है। तभी स्यू की फ्रेंड कहती है कि जल्दी से यहाँ से निकलो। किसी तरह तीनों वहाँ से एस्केप कर लेते हैं, लेकिन निकलते वक्त टोबी गलती से टकरा जाता है और दोबारा विजिबल हो जाता है। अब वर्कर्स उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। उस वक्त स्यू टोबी को कहती है कि एक स्पेशल मशीन ऑपरेट करे। टोबी डर जाता है, लेकिन स्यू से कहती है कि तुम बस इमेजिन करो कि तुम बाइक राइड कर रहे हो। इस फीलिंग के साथ टोबी मशीन कंट्रोल कर लेता है और तीनों हाई स्पीड से वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद स्यू की फ्रेंड ऐप उन्हें अपने घर ले जाती है। वहाँ स्यू को पता चलता है कि ऐप की मदर उसकी मदर की भी फ्रेंड थी, लेकिन एक स्पेशल प्रोजेक्ट पर उनका झगड़ा हो गया था। इस बीच टोबी भाग के अंदर एक स्पेशल प्रोग्राम ढूंढ लेता है। स्यू समझ जाती है कि ये प्रोग्राम उसकी मदर ने बनाया है और सिर्फ उसकी फैमिली ही इसे असेस कर सकती है। ऐप एक्सप्लेन करती है कि पूरा प्रोजेक्ट एक स्पेशल लिक्विड पर बेस्ड है जो स्यू की बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। पहले ये टेस्ट उसकी मदर पर भी किया गया था, लेकिन उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, जबकि स्यू पर हो गया। अब सबको समझ आ जाती है कि स्यू का ब्लड बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। उसके ब्लड से और भी पावरफुल लिक्विड बनाया जा सकता है और इसीलिए किडनैपर्स उसकी मदर को किडनैप करके ले गए ताकि वो स्यू तक पहुंच सकें। इस दौरान रात को एक किडनैपर स्यू को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन टोबी वहाँ होता है और उसे रोक लेता है। इसके बाद स्यू की फ्रेंड ऐप उसके लिए एक स्पेशल कॉस्ट्यूम बनाती है जो बिल्कुल सुपर हीरो सूट जैसा होता है। स्यू को ये कॉस्ट्यूम बहुत ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि वो हमेशा से सुपर हीरो बनना चाहती थी। अब स्यू सिर्फ एक इनविजिबल गर्ल नहीं रही, वो एक रियल सुपर हीरो बनने वाली है। नेक्स्ट मॉर्निंग स्यू को अचानक अपनी मदर का कॉल आता है। वो कहती है कि वो किसी तरह किडनैपर से बचकर निकल गई है और तुरंत स्यू से मिलना चाहती है। ये सुनकर स्यू को एक रिलीफ मिलता है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ उस बिल्डिंग की तरफ चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं किडनैपर्स उन्हें घेर लेते हैं। तब टोबी को शक होता है कि शायद स्यू की मदर ट्रैक हो रही है। ये सुनकर स्यू गुस्सा हो जाती है और टोबी से आर्ग्यू करने लगती है। फ्रस्ट्रेशन में टोबी वहाँ से चला जाता है और स्यू और ऐप उसी बिल्डिंग में छुप जाते हैं और सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस हो जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है। स्यू अपने बेड पर सोती हुई नजर आती है। जब वो उठती है तो अपनी मदर को अपने सामने बैठा देखती है। वो अपने फ्रेंड्स के बारे में पूछती है, लेकिन उसकी मदर बहुत अजीब जवाब देती है, जिससे स्यू कंफ्यूज हो जाती है। फिर उसकी मदर बताती है कि एक बॉय का कॉल आया था। स्यू समझ जाती है कि वो टोबी होगा, लेकिन अचानक उसकी मदर उसको रूम में लॉक कर देती है और चली जाती है। और यहाँ से स्टोरी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। असल में जो वुमन स्यू की मदर बनकर आई होती है वो उसकी रियल मदर नहीं होती, वो उसकी मदर की पुरानी फ्रेंड होती है जिसने स्यू के ब्लड से एक डेंजरस प्रोजेक्ट बनाया होता है। इस प्रोजेक्ट की हेल्प से वो किसी का भी फॉर्म ले सकती है, इसलिए वो स्यू की मदर बनकर उसे धोखा दे रही होती है। इसके बाद टोबी और स्यू की रियल मदर वहाँ पहुँचते हैं। स्यू तुरंत एक प्रोग्राम यूज करके फेक मदर को लॉक कर देती है। ऐप उस प्रोग्राम को अनलॉक करती है और धीरे धीरे पूरा ट्रुथ सामने आने लगता है। अब स्यू अपनी रियल मदर से पूछती है कि असल में ये हो क्या रहा है। उसकी मदर उसे एक प्रोग्राम देखने को कहती है जिसमें क्लियर हो जाता है कि लिया ही असली विलन है। लिया एक पार्टी में आयरीन बनकर जाती है ताकि किसी को उस पर शक ना हो। दूसरी तरफ स्यू भी अपनी मदर के साथ उसी पार्टी में चली जाती है। उसकी मदर उसे एक स्पेशल एंटीडोट देती है जो सही वक्त पर उसे यूज करना होता है। पार्टी में स्यू टोबी को समझाने की कोशिश करती है कि आयरीन असल में लिया है, लेकिन टोबी अभी भी उससे नाराज होता है और उसकी बात ही नहीं मानता।
स्यू उससे सॉरी बोलती है, लेकिन तभी लिया टोबी को पकड़ लेती है और कहती है कि अब वो पहले से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। अब स्यू जल्दी से अपना डिवाइस एक्टिवेट करती है और अपनी बॉडी टेम्परेचर बढ़ाकर इनविजिबल हो जाती है। फिर वो चुपके से जाकर लिया को एंटीडोट इंजेक्ट कर देती है और उसी वक्त लिया अपनी असली फॉर्म में वापस आ जाती है। अब पूरी सच्चाई सामने आ जाती है और डेंजर खत्म हो जाता है। बाद में पता चलता है कि लिया ये सब इसलिए कर रही थी क्योंकि वो खुद को ठीक करना चाहती थी और दोबारा चलना चाहती थी, इसीलिए वो स्यू के ब्लड से एक नया लिक्विड बनाना चाहती थी। इसके बाद स्यू खुद पर एंटीडोट यूज़ करती है जिससे उसकी अपनी कंडीशन भी कंट्रोल में आ जाती है। फिर ऐप लिया की व्हीलचेयर में एक डिवाइस इंस्टॉल करती है जिससे वो उसे कैप्चर कर लेते हैं। एंड में हम स्यू को अपने रूम में देखते हैं जहां उसके पेरेंट्स उसके साथ होते हैं। अब स्यू समझ जाती है कि वो वाकई स्पेशल है, लेकिन अपनी पावर्स की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसके पास दुनिया के सबसे बेस्ट पेरेंट्स हैं। आखिर में स्यू अपने फ्रेंड से मिलती है और तीनों एक साथ कहते हैं द थ्री ऑफ अस आर परफेक्ट। अब आपको ये फिल्म कैसी लगी? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर शेयर करना। ऐसी ही अमेजिंग स्टोरीज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।